है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके जो आदमी की मग में। खमठोक ठेलता है जब नर, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव पकड़। मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। बिल्कुल, अगर ठान ले मनुष्य कुछ करने की तो जो पत्थर को भी पानी बना सकता है, यानी पत्थर में से पानी निकाल सकता है। ये कौन संभव कर सकता है? मात्र मनुष्य। उसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। वो जो कुछ ठान लेता है वो कर सकता है। ये मैं कोई आपके सामने कविता आज उसके बारे में चर्चा नहीं कर रही थी। ये तो कविता की पंक्तियां जो मैंने पढ़ी आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर की है, वीर नामक कविता। लेकिन उसको पढ़िए जरूर, जोश भर जाएगा आपके अंदर। नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और आज मैं आपके सामने जो चर्चा करने वाली ये उन्हीं लाइनों पर है कि जब मानव कुछ करने की ठान लेता है तो कोई विघ्न, कोई बाधा उसको रोक नहीं सकती। उसके जो रास्ते के जो रोड़े हैं ना, वो खुद ब खुद हटते चले जाएंगे। क्योंकि अगर मनुष्य कुछ करने की ठानेगा ना, तो कहते ना, अगर कुछ हम अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं, दिल से कोशिश करते हैं, तो सारी कायनात तो उसको सफल करने के लिए आपके साथ लग पड़ती है। आज मैं इसी चीज़ पर, इसी बात पर, चीज़ क्या, ये तो बात है, इसी बात पर आपके सामने चर्चा करूंगी। और होता क्या है ना कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, या तो हम किसी से प्रेरित होकर अच्छा करते हैं, या हम कुछ खुद से ही ऐसा कर जाते हैं कि लोग हमसे प्रेरित होते हैं। और आज का वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद यही है। मैं जैसा कि आपसे बताती भी हूँ कि मैं जो भी चर्चा करूँगी वो मेरी अनुभूत होगी, या मैं जिस बातों को महसूस करती हूँ या फिर मुझे जो प्रेरणा मिलेगी वही बातें सारी आपके साथ शेयर करूँगी। और आज का जो विषय है वो मुझे आपके सामने बताने के लिए मैं खुद को रोक नहीं सकी, उसने मुझे प्रेरित किया है आपको बताने के लिए। मैं, जैसा कि आप सभी को अंदाजा होगा कि मैं पश्चिमी राजस्थान से हूँ, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से, और हमारा जैसलमेर है मरुस्थल। तो मरुस्थल में तो रेत टीले वही होंगे। एक वक्त था जब बिल्कुल सचमुच में वहाँ आज का जो स्थिति है वो नहीं थी, और वो इलाका ऐसा था कि जहाँ पर दूर दूर तक पेड़ देखने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती थी। लेकिन आज आप देखिए, चारों तरफ हरियाली है, चमन बन चुका है वही मरुस्थल। बहुत अच्छा लगता है देख करके। और ये जो एक, ये नहीं है कि यहाँ पर पहले पानी नहीं था, या पानी तो वही था, जमीन में तो जो था वही था। बारिश के ऊपर डिपेंड होने की वजह से करके, क्योंकि बारिश की बहुत कम यहाँ बारिश होती थी तो खेती भी उसी हिसाब से होती थी। लेकिन आज का जो वक्त है, वहाँ जमीन, चूँकि बहुत बड़ा इलाका है राजस्थान का, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो, काफ़ी मतलब वहाँ पर जमीन है, खाली जमीन थी, क्योंकि खेती नहीं होती थी। खेती कहाँ से होगी, बिना बारिश के तो होती नहीं थी। लेकिन पानी जो धरती के अंदर है और वो बाहर निकालने की कोई ठान नहीं पा रहा था, है ना, ठमठोक ठेलता है जब नर। तो ये कोई ठान नहीं पा रहा था, कहीं कहीं, सब जगह नहीं था, लेकिन कुछ कुछ जगह था भी। ये बात भी नहीं है कि नहीं थे, कुछ कुछ जगह ट्यूबवेल थे धरती माँ से जो पानी निकाल के निकाले हुए। लेकिन वो है कि कई कई जगह ऐसा था कि जमीन खारा है तो वहां से पानी नहीं आ पाता। अब जो भी है इस पर चर्चा नहीं करूंगी। आज जो विषय है वो ये है कि अगर हम कुछ करने की ठाने तो वो मरुस्थल को भी हम लोग एक गुलिस्तान बना सकते हैं। ये मैं मेरे भाई के लिए आज चर्चा करूंगी। लेकिन आप ये ना समझे कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपने परिवार की बात का या वैसा कुछ प्रमोशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि हम प्रेरित किसी से भी हो सकते हैं। तो हमारे इलाके में मैं जैसा बता रही थी कि वहाँ पर बिल्कुल भी पानी की बहुत परेशानी रहती थी। कुछ सरकारी ट्यूबवेल वो भी पीने के लिए थे, और कभी खराब हो गया, दूसरा निकल गया, इतना वो केयर होती नहीं। खेती के लिए ट्यूबवेल ये बहुत ही रेयर जगह देखने को मिलते थे। हमारे गांव में था ट्यूबवेल, हमारे जो मेरे भाई ने ट्यूबवेल खुदवाए पिताजी के वहाँ। उससे पहले एक ट्यूबवेल था गांव में, वो भी हमारे गांव के किसी भैया ने खुदवाया था। लेकिन वो क्यों सक्सेस नहीं था या उसमें क्या परेशानी थी, ये इसका तो मुझे पता नहीं है। लेकिन था एक 3 साल शायद उन्होंने खुदवाया, उससे 2-3 साल पहले का था। लेकिन उसमें हमें ये पता नहीं था कि यहाँ खेती वेती होती है। वो जब मुझे बाद में पता चला कि एक ट्यूबवेल पहले भी था लेकिन वो सफल नहीं था। तो सफल क्यों नहीं था इस पर मैं चर्चा नहीं कर रही, मुझे पता भी नहीं है तो मैं चर्चा नहीं करूँगी, बात भी नहीं करूँगी। लेकिन मेरे भाई के अंदर एक विजन था, उसके अंदर एक भाव था कि मुझे अपने गांव में, अपने जो खेत पर ट्यूबवेल बनवाना है। ये जो उसका जो अंदर से था ना, जो लगन, आप इससे आप महसूस करिएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ।
और वो आप प्रेरित होंगे। कोई अच्छा काम करने के लिए हम किसी से भी प्रेरित हो सकते हैं। तो उसके अंदर ये भाव था कि हम अपने इतनी ज़मीन है तो ट्यूबवेल बनवाएंगे, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखते ना जो सपने देखते हो वाली बात है उसका था। लेकिन सभी लोग उसको डिमोलाइज करते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, इतना नीचे पानी है, क्योंकि ज़मीन में बहुत नीचे पानी है, हमारे साइड में बहुत नीचे पानी है। अब वो कोई उसको करे नहीं, लेकिन उसके अंदर से ये भाव जा नहीं रहा था कि मुझे बनवाना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, उसके अंदर उसने ठान रखी थी कि मुझे ये करना ही है। और उसने जो धीरे धीरे करके जो प्रयास करके और वो रंग लाई, जो कहते हैं ना मेहनत जो उसके अंदर से थी भाव लाने की, एक दिन उसने कहा चाहे निकले ना निकले, डर यही था ना कि पानी निकलेगा नहीं, बहुत नीचे है, पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। उसने कहा मैं प्रयास तो करूंगा, जरूर निकलेगा। एक अंदर जो था ना कि हो जाएगा, तो वो चीज़ सफल हुई है। उसने ट्यूबवेल खुदवाया, मशीनें वगैरह लेके आए, खुदवाया, तो नीचे जा रहे हैं, खुदाई होती जा रही, पानी नहीं आ रहा है। अब फैमिली में कोई कोई निराश भी हुए होंगे, लेकिन उसको था कि नहीं आएगा पानी, आएगा, नीचे है तो क्या हुआ, मशीन है जाके लेके आएगी पानी। और एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद 450 फीट या पता नहीं कितने, बहुत नीचे पानी निकला था। अभी मैं ये वीडियो बनाने से पहले अगर मैं पता कर लेती तो मुझे हो भी जाता, लेकिन मुझे बस अभी दिल में आया कि आपके सामने ये बात करूं मैं। तब जो पानी निकला वो बहुत नीचे जाके, शायद 450 पता नहीं कितने 500, लेकिन वो कितना खुदवाया वो नहीं, बात यह है कि उसकी मेहनत, उसको ये था कि होगा होगा, जरूर होगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। और जब उसने खुदवाया, उसके बाद में 1-1.5 साल के अंदर अंदर आसपास हमारे, क्योंकि ज़मीनें बहुत है, आसपास सब लोगों को प्रेरणा मिली कि वहाँ जो पानी आ गया है, फसल होने लगी है, तो सबको ही प्रेरणा मिली, हाँ सफल तो होता है। और जो एक मोटिवेशन आता है ना, दूसरों को मिला। फिर एक मेरे और भैया थे परिवार में, उन्होंने खुदवाया, फिर और ने, फिर ऐसे करके गांव के सभी भाइयों ने ट्यूबवेल खुदवाए हैं। आज तो यह है कि एक एक, जैसे जिनके खेत पे 4-4, 5-5 पता नहीं कितने कितने ट्यूबवेल है। तो एक बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं एक से शुरुआत हुई है, किसी एक ने निर्णय लिया है, किसी एक ने ठाना है, जिसको कहते हैं ना कि उसकी बाधाएं कितनी भी हो, कि अगर मनुष्य ठान लेता है तो उसके रास्ते में कोई बाधा, कोई रोड़ा नहीं बन सकती है, कुछ नहीं आ सकता है अगर ठान ले हम लोग तो। और आज का वक्त है कि जहाँ देखो वहाँ सब जगह हरियाली दिख रही है, सब जगह ज़मीनों पे ट्यूबवेल ही ट्यूबवेल। और राजस्थान में जीरे की फसल बहुत अच्छी होती है, मूंगफली की फसल बहुत अच्छी होती है। कितना अच्छा लगता है ना, ये मैं महसूस कर जो पा रही हूँ, आप तक वो पहुँचा नहीं पा रही हो शायद मेरे भाव, कि जो राजस्थान में आंधियाँ चलती थी और मात्र बारिश के ऊपर डिपेंड रहते थे कि बूंदें गिरेगी तो बाजरा होगा, मूंग होगा, तिल होगा। लेकिन आज गेहूँ, मूंगफली, जीरा, जो बड़ी व्यापारिक फसल बहुत अच्छी, मतलब लोगों को लाभ देती है। और एक मेरे भैया, उन्होंने तो अनार भी लगा रखे हैं। कितना अच्छा लगता है ना कि फल फ्रूट क्या चीज़ें नहीं हो रही है। अब तो चमन बना हुआ है पूरा इलाका ही। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ कि कोई एक विजन, कोई एक निर्णय किसी ने तो लिया, तब दूसरे प्रेरित हुए। मुझे नहीं लग रहा है कि इसको कहने से मुझे कोई गुरेज है। मेरे भाई ने अगर ये चीज़ नहीं ठानी होती, हाँ कोई और ठान लेता, ये नहीं है कि बाद में नहीं ठान, लेकिन उस वक्त उसने नहीं ठाना होता तो ये काम लेट जरूर होता, क्योंकि होना होता है जो होता है, लेट जरूर हो जाता। आज का जो वक्त मैं देख रही हूँ ना कि सभी कोई अपना, उनको इतनी फसल हुई, उनको इतने लाख की हुई, उनके इतने 100 बोरी जीरा हुआ है, मतलब कितना अच्छा लगता है कि हमारा जो इलाका है वो बिल्कुल एकदम हरियाली वाला बन चुका है। और ये पहले नहीं संभव था, ये किसी एक की विजन की वजह से हुआ है। ऐसा ही मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप अगर कोई काम करने की ठान लेते हैं और ठाने, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ के लिए हो, बड़ा छोटा काम नहीं होता है, काम आपकी पसंद का होना चाहिए। आपके अगर मन में कोई इच्छा है कि मुझे ये काम करना है तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब बिना पैरों के आप बहुत अच्छी सुंदर, हाथों पैरों के बिना बहुत अच्छी सुंदर कढ़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, बिना पैरों के आप चढ़ाई कर सकते हैं पर्वतों पर, तो क्या नहीं कर सकते मनुष्य। खेल सब दिमाग का है। अगर हम सोच लें, करने की सोच लें, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। हमारी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए, सोच में ही दृढ़ता होनी चाहिए। अगर आप दृढ़ निर्णय ले लेंगे कोई भी काम करने का, अगर हम निर्णय ले लेते हैं, ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना ही है, हो जाएगा। फिर हो जाएगा, आपसे रोक नहीं सकता कोई भी। पर आधा अधूरा ना ठाने, कोई भी चीज़ को आधी अधूरी नहीं ठाने,
निर्णय लेना है तो पक्का लेना है, उस पर टिके रहना है। अगर मेरे भाई ने जब कुछ 100 मीटर खोदने के बाद, फीट खोदने के बाद में पानी नहीं आया और वो हार जाता, जैसा कि सब लोग बोल रहे थे नहीं आएगा, छोड़ दो नहीं आएगा, अगर उसने सोच लिया होता तो बाकी कितने लोग डिमोरलाइज हो जाते जो आज इतने कर रहे हैं ना, उनका टूट जाता अंदर से उस वक्त कि नहीं नहीं है, इसने भी मेहनत करी, कुछ नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। लेकिन उसने जब नीचे जाके पानी को नहीं आएगा आएगा करके सोचा ना, क्योंकि धरती में पानी तो था, ये तो पता था कि हाँ मशीनों से कि हाँ यहाँ पानी है, अब वो कितना नीचे जाने के बाद आएगा, वो वाली दिक्कत आ रही थी। अगर वो उस वक्त अपने जो मार्ग से या जो कहते निर्णय से डिग जाता, यानी हट जाता, विचलित हो जाता, हार जाता, तो आज जो सब जगह देख रही हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि वो इतना जल्दी हो पाता। तो आपको बस आज यही बताना था कि आप अगर करने की कुछ मन में ठान लें तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। हम मनुष्यों को ईश्वर ने एक बहुत बड़ी ताकत दी है कि हम लोग कुछ जो ठाने उसको पा सकते हैं। हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, हम लोग सभी ईश्वर के ही तो बने हुए हैं ना, तो कहीं ना कहीं जिन्होंने हमें बनाया है उनका हमारे अंदर एक विश्वास भी है कि ये मेरी बनाई हुई चीज़ है तो इसमें कुछ तो करने की कैपेसिटी है, और वो ईश्वर ने दे रखी, हमें बस पहचानना है उसको और उस पर चलना है। तो आज आपके सामने यही बताना था। आती हूँ फिर किसी और टॉपिक को लेकर के, तब तक नमस्कार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करें, मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें मेरी वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।